मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ पुलिस ने दंतेवाड़ा बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में मुठभेड़ में 2 नक्सली को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में एक पुरुष माओवादी और एक महिला माओवादी के शव बरामद किए गए हैं। बता दें कि एरिया सर्चिंग के दौरान 2 नक्सलियों के शव मिले, जिसमें से एक शव 5 लाख की इनामी महिला नक्सली माड़वी लखे का है और दूसरा शव 1 लाख के इनामी पुरुष नक्सली लच्छू का है। इसके साथ ही बंदूक, नक्सली वर्दी एवं अन्य सामग्री भी मिली है। मामले की पुष्टि करते हुए दंतेवाड़ा पुलिस ने ये जानकारियां दी है। पहले आप उसे सुने, फिर सीधे रुख करेंगे हमारे दंतेवाड़ा संवाददाता लाल शाह का। आदरणीय आईजी बस्तर रेंज पी सुंदरराज सर, डीआईजी दंतेवाड़ा रेंज कमलोचन कश्यप सर, डीआईजी सीआरपीएफ विकास कटेरिया सर एवं दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय सर के मार्गदर्शन में दंतेवाड़ा जिला में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर दंतेवाड़ा जिला में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु दंतेवाड़ा जिला के सरहदी क्षेत्रों में भी गश्त नक्सल सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत थाना किरंदुल के पुरंगेल गंगपुर क्षेत्र में दरभा डिवीजन व पश्चिम बस्तर डिवीजन के नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर जिला दंतेवाड़ा की डीआरजी बस्तर फाइटर की टीम व सीआरपीएफ की 111वीं वाहिनी, 230 वाहिनी, 231 वाहिनी की प्लाटून की टीम दिनांक 18/3/2024 को मेरे नेतृत्व में गंगपुर क्षेत्र रवाना हुई थी। नक्सल गश्त सर्चिंग के दौरान पुरंगेल गंगपुर क्षेत्र में माओवादियों द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग किया गया, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस बल के द्वारा उचित आड़ लेकर नक्सलियों पर फायरिंग की कार्रवाई की गई। पुलिस बल को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल पहाड़ की आड़ लेकर भाग खड़े हुए, जिसके बाद फायरिंग समाप्ति के बाद मौके पर सर्चिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें 2 माओवादी के शव, जिसमें एक महिला शव की पहचान डोडी लखे उर्फ लखे माड़वी निवासी कुंवरती, जो कि दरभा डिवीजन में मलांगीर एरिया कमेटी के सदस्य व प्लाटून नंबर 24 में कार्य करते थे और जिस पर पूर्व से ही 5 लाख का इनाम घोषित है, और एक अन्य पूर्व सदस्य जिसकी पहचान जिसकी पहचान लच्छू निवासी गंगपुर जनताना सरदार अध्यक्ष व मिलिशिया सदस्य के रूप में हुई है। साथ ही मौके पर भरमार बंदूक, बिजिया लांचर, नक्सल साहित्य, नक्सल वर्दी और मेडिकल की सामग्री, साहित्य और पिट्ठू बैग एवं दैनिक उपयोग की सामग्री 100 के पास बरामद हुई है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ दंतेवाड़ा संवाददाता लाल शाह जुड़ चुके हैं। जी लाल शाह, कितनी बड़ी कामयाबी है ये 2 नक्सलियों का मारा जाना? जी, मैं बता दूं आपको, दंतेवाड़ा पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले 2 नक्सली को मार गिराने में जो सफलता हासिल की है, तो कहीं न कहीं यहाँ मान के चलो कि एसपी गौरव राय के मार्गदर्शन में जो चलाया जा रहा है अभियान लगातार, जिसके तहत जो जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं, घने जंगलों में जा रहे हैं, ताकि नक्सली कहीं कुछ कैंप जैसे ऐसे जहाँ छुपे ना हो, ऐसी जगह जब सर्चिंग पे निकले, जब उसी जगह पुलिस नक्सली मुठभेड़ दोनों आमने सामने कई घंटों तक में यह सिलसिला चलता रहा। वहीं जब बॉडी रिकवरी की बात आई तो वहां पे एक महिला नक्सली की बॉडी मिली, जिसके ऊपर में 5 लाख रुपए का इनाम था और उसके ऊपर में कई ऐसे अपराध कायम थे। और दूसरी एक पुरुष का भी शव बरामद किया गया, जो वो भी कहीं न कहीं नक्सली वारदात में सालों से काम कर रहे थे, जिसके ऊपर में 1 लाख रुपए का इनाम था। जी, हम जानना चाहेंगे कहां पर हुई ये मुठभेड़, कब हुई और कितने घंटे की थी ये मुठभेड़ तो करीब 2-2.5 घंटा तक चला है। ये दंतेवाड़ा जिले के अंदरूनी क्षेत्र जो बैलड इलाके पहाड़ियों के जंगल में हुआ है। ये जंगल इधर से दंतेवाड़ा जिला पड़ता है और दूसरे ओर सुकमा जिला, तीसरा उधर बीजापुर जिला, तीनों जिला का त्रिकोण पड़ता है, जहाँ पे ये नक्सली ज्यादातर क्या होता है कि
हमारे जवानों पे हमला करते हैं और जंगल का आर लेकर के भागने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। नक्सलियों को इस बार उल्टा मुखी खानी पड़ी, क्योंकि जवान चारों तरफ से तैनात थे और मुस्तैदी से उनका मुकाबला किया, जिसमें हमारे तरफ के जवानों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन कई नक्सलियों को घायल होने की भी खबर आ रही है। जी लालसा, अगर हम इस मुठभेड़ की बात करें तो क्या नक्सलियों की तरफ से भी जवानों को टारगेट किया जा रहा था? जी, ये तो नक्सली क्षेत्र है, तो जवानों को टारगेट में तो लगातार वो टिबिन बम, तो रोड के नीचे बम, ऐसे जंगलों में बहुत सारे लगाए रहते हैं, एम्बुश जैसे चीज नक्सली। लेकिन हमारे जवान की समझिए कि सूझबूझ के कारण हमारे जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और मुतूर जब जवाबी कार्रवाई की गई तो जिसमें 2 नक्सली के मारे जाने की खबर आई। जी, जो महिला नक्सली का शव मिला है और जिस पर इनाम भी था 5 लाख रुपए का, क्या जानकारी मिल रही है उसके विषय में? उसके ऊपर में ये जानकारी मिल रही है कि उनके ऊपर में जैसे नारायणपुर जिले में बहुत सारे अपराध कायम है और इधर बीजापुर जिले में, दंतेवाड़ा जिले में, क्योंकि बहुत ही समझिए कि 5 लाख रुपए का इनाम कोई मामूली इनाम नहीं है, बहुत पुरानी अपराध संगठन से जुड़ा हुआ है वो, इस वजह से उसके ऊपर में 5 लाख रुपए का इनाम घोषित। एक दिन पहले भी एक नक्सली गया था, क्या नक्सलियों के हौसले पस्त करने लगातार जवान एक रणनीति के साथ काम कर रहे हैं, क्या लगता है लालसा? जी, जिस तरह से जवान लगातार नक्सली के ऊपर में जैसे कि चल रहा है, हमारे दंतेवाड़ा जिले जैसे बस्तर में लगातार चला जा रहा है, नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत में घर वापसी के कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 500-600 से ऊपर नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। तो इसको देखते हुए नक्सली कहीं न कहीं लग रहा है कि उसको कि हम बैकफुट पे जा रहे हैं, तो बीच बीच में ऐसी उपस्थिति वो अपना दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारे जवान को नुकसान करने की, ताकि हमारी उपस्थिति दर्ज होता रहे। लेकिन इस बार उसको उल्टे ही मुखी खानी पड़ी, जिसमें 2 नक्सली मारे जाने की खबर सामने आपके आई। और जैसे कि आपने बताया कि उनके अलावा भी और नक्सलियों के पस्त होने की खबर आ रही है। जी, बिल्कुल। जवानों की तरफ से कहा जा रहा है कि अब जब मुठभेड़ हुआ तो उसमें कई नक्सली को भी गोली लगी है, लेकिन बॉडी 2 ही की रिकवरी बॉडी बरामद नहीं हो पाई है। जी, नक्सली कहीं न कहीं जंगल का रास्ते से, उधर बहुत घना जंगल होने के कारण नक्सली अपना भागने में कामयाब हो गए। जी लालसा, हम चाहेंगे इस पूरे मामले पर आप अपनी नजर बनाए रखें और अगर फिर से कोई मुठभेड़ होती है तो उसकी भी जानकारी हम तक जरूर पहुंचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।